So hello everyone. So this is the second video of gases exchange in plant. We look into the book. What is written there? Right. So first of all, here you can see all plants exchange gases through respiration as well as through photosynthesis. As we have discussed in the daytime, respiration and photosynthesis both process happens, and the process of respiration occur constantly day and night in all living cells because the oxygen is being continuously absorbed whereas the carbon dioxide is liberated. ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक होता है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वी हैव the intake of carbon dioxide, and we can say it will take place through the stomata, lenticels, and it can take place by the roots too. While the oxygen is liberated during the process of photosynthesis, occurred during daytime and is just in the chlorophyll containing cells only. Here you can see gases exchange in unicellular organism, or we can say lower plants, especially like especially in aquatic ones take place by diffusion. देखो अभी जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, नीचे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या लोअर प्लांट्स होते हैं, आई 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 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लोअर प्लांट्स होते हैं, वो बेसिकली एक्वेटिक जैसे कि हो गए हमारे पास, वो डिफ्यूजन के तौर पे हमारे पास लेते हैं अक्रॉस द मॉइस्ट सेल मेम्ब्रेन, across the moist cell membrane and wet body. Where said body surface area in such organisms is greater. इन organisms के अंदर जो surface area होता है वो क्या होता है, greater होता है, और उनका वॉल्यूम क्या होता है, diffusion होती है. ठीक है, diffusion के जरिए वो होता है. उसके बाद बट इन द हायर लैंड प्लांट, जो हमारे पास हायर प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो सिर्फ सरफेस ऑफ सेल से होती है जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं. हायर के अंदर बस डिफ्यूजन के जरिए नहीं होता है, लेकिन वो सरफेस ऑफ सेल से होता है जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पर आता है फ्लावरिंग द प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट एक्सचेंज गैसेस बाय डिफ्यूजन. जो हमारे पास ऐसे प्लांट जिनके पास फ्लावर्स होते हैं वो बेसिकली अपने गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं डिफ्यूजन के तौर पर थ्रू द पोर्स. उनके पास पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, एंड देयर लीव्स एंड ग्रीन स्टेम. ईच स्टोमा इज फॉर्म बाय द टू गार्ड सेल्स. हर स्टोमेटा दो गार्ड सेल से बना होता है. बियर chloroplast with a thicker inner and thinner outer layer. इन गार्ड सेल्स के बाद क्या होता है, एक थिकर लेयर होती है जो कि उनके अंदर होती है, और थिनर होती है जो कि आउटसाइड होती है. ठीक है, स्टोमेटा कैन बी ओपन और क्लोज डिपेंडिंग अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स. स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करती है टर्जिडिटी गार्ड सेल की. गार्ड सेल कब टर्जिट होते हैं, फूलते हैं, तो स्टोमेटा विजिबल होता है. कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो स्टोमेटा डिसअपेयर होता है. ठीक है, which is regulated. अभी जो टर्जिडिटी गार्ड सेल्स की है which is regulated by concentration of sugar and potassium ion. ये मेन पॉइंट है. गार्ड सेल की टर्जिडिटी रेगुलेट होती है बाय द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एंड पोटेशियम आयंस. After that, stomata regulate the passage of carbon dioxide, oxygen, water, as well as the concentration of sugar and potassium across the surface of leaf. अब हमारे पास लीफ है ना, उनकी मेन साइट होती है ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज की. देयर आर टू टाइप ऑफ लीफ. हमारे पास दो तरह के लीफ होते हैं, एक होते हैं मोनोफिशियल और दूसरे होते हैं बायफिशियल. अभी बायफिशियल के अंदर क्या होता है पता नहीं. इन बायफिशियल के अंदर बस क्या होता है, जो हमारे पास लीव्स होते हैं अपर रीजन के अंदर, और इनके पास क्या होता है, अपर एपिडर्मिस होता है, वो कवर होता है थिक क्यूटिकल से. और हमारे पास जो एपिडर्मिस होता है वो क्या कंटेन करता है, लेस नंबर कंटेन करता है स्टोमेटा के अंदर. ये किसके अंदर होता है, ये हमारे पास होता है अपर एपिडर्मिस बायफिशियल के अंदर होता है. बात करें लोअर रीजन की, लीव कंसिस्ट करता है लोअर एपिडर्मिस. ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है विद अबेंडेंट स्टोमेटा, मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं वो हाई नंपाउंड होते हैं, और उनके पास स्पंज मेसोफिल सेल्स भी होते हैं. उसके बाद क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं डाइकोटिलेडोन, मतलब जो लीव बाइफिशियल होते हैं उनका हम दूसरा नाम कहते हैं डाइकोटिलेडोन.
There is the sponge mesophyll with the large air spaces which connect with each other through palisade cells and system air diffuse freely between the cells. The mesophyll tissue of cell possesses the continuous system of intracellular spaces present होती हैं which contain the external atmosphere. बाहर का atmosphere contain करते हैं लेते हैं स्टोमेटा के जरिए and diffusion of the air into the intracellular और जो air का diffusion करते हैं intracellular spaces के अंदर। अब जो इंटेंसिटी होती है ना गैसेस एक्सचेंज की वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेशन की इंटेंसिटी पर। थ्रू ऑल लिविंग सेल डिफरेंट ऑर्गन लाइफ सिस्टम रूल्स रेस्पायर देयर इज नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास नहीं होता है विद इन प्लांट फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए इन प्लांट्स के पास कोई भी वो नहीं होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जैसे कि सच गैसेस देयरफॉर दे ट्रांसपोर्ट थ्रू डिफ्यूजन इनके पास कोई पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है नहीं है तो वो वी कैन से डिफ्यूजन के जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है वंस द गैस गेट इनसाइड द सेल प्लांट जब प्लांट के अंदर गैस चला जाता है तो मूवमेंट ऑक्सीजन की होती है वो डिटरमाइन कैसे होती है डिफ्यूजन ग्रेडियंट्स के जरिए मतलब ऑक्सीजन फिर कहा जाता है बाहर उसकी मूवमेंट कैसे डिफाइन होती है बाय डिफ्यूजन ग्रेडियंट के जरिए जो कि एग्जिस्ट करता है कहाँ होता है इंट्रासेलुलर एयर स्पेसेस के अंदर होता है एयर स्पेसेस के अंदर होता है ठीक है और ऑक्सीजन ट्रेवल होता है सेल और डिजॉल्व मॉइस्चर प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ द सेल फ्रॉम द ऑक्सीजन पास होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है लीव्स के अंदर होता है बाय द सेम पाथवे बट रिजर्व डायरेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की है ना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की है ना डिफरेंट डायरेक्शन होती है अपोजिट डायरेक्शन होती है ठीक है so our whole situation become more complex photosynthesizing plants here oxygen is produced by chloroplast ऑक्सीजन हमारे पास कौन प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस करता है ठीक है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का ये याद रख लो ऑक्सीजन क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है द ऑक्सीजन में भी यूज अब इमीडिएटली ऑक्सीजन इमीडिएटली यूज होती है रेस्पिरेटरी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर सो क्लोरोफिल अभी यहाँ पे क्या होता है अभी यहाँ पर हमारे पास होता है प्लांट फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों परफॉर्म करते हैं डे टाइम के अंदर और नाइट टाइम के अंदर सिर्फ रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं सो मेथडोलॉजी क्या है गैसेस एक्सचेंज है डे और नाइट के अंदर मेथडोलॉजी एक टर्म है ये ड्रम में जिसके अंदर क्या होता है गैसेस एक्सचेंज होती है डे और नाइट के अंदर अब डे टाइम के अंदर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो हायर होता है और रेस्पिरेशन के मुताबिक फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होता है हाई होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है रेस्पिरेशन के अंदर वो वेरी लो होता है व्हिच डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एनवायरनमेंट के अंदर ठीक है उसके बाद आते हैं एट नाइट के अंदर वो क्या करते हैं प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नाइट के टाइम क्या करते हैं प्लांट ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं थस द नाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेस एंड ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट इसी वजह से नाइट के टाइम हमारे पास ऑक्सीजन क्या होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे पास हाई अमाउंट के अंदर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड लो अमाउंट के अंदर होती है अभी आता है द प्लांट विच ग्रो इन द वाटर्ड कंडीशन स्टोमेटा इज ऑब्जर्व स्टोमेटा ओपन इन डे टाइम क्लोज इन नाइट टाइम ऐसे प्लांट जो कि वाटर के अंदर एक्वेटिक कंडीशन के अंदर होते हैं उनके पास स्टोमेटा कहाँ होता है ओपन होता है डे टाइम के अंदर और क्लोज होता है नाइट टाइम के अंदर ठीक है उसके बाद इनकी कंसंट्रेशन पोटेशियम की वो भी मेंटेन की जाती है द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर स्टोमेटा आर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन इन सराउंडिंग एयर ये याद रख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोमेटा क्या होते हैं स्टोमेटा बेसिकली सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन से आई होप दिस इज क्लियर आपको बुक की रीडिंग समझ आ गई होगी तो द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स सो दैट बाय बाय